हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप लोग? खुश होंगे, हंसते होंगे, मुस्कुराते होंगे, हैप्पी होंगे। तो आज जो मैं वीडियो लेके हाज़िर हुआ हूँ ना, वीडियो वाकई बड़ी अमेजिंग न्यूज़ है। कनाडा और इंडिया के जो रिलेशन ख़राब हो रहे हैं उसके मतलब वीडियो है, और जानते हैं पाकिस्तानी अवाम का रद्द अमल। तो वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलो आओ वीडियो देखें। एक सबसे बड़ी बात है, लोग अब समझते हैं कि भारत इज द फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑन द प्लेनेट। सो उनके साथ किसी चीज का मजाक जो है वो उनको सूट नहीं करेगा बिल्कुल। और यहाँ पे ये बताना चाहूंगा कि इस वक्त भारत जो है वो कनाडा से दालें ले रहा है और आटा ले रहा है, तो वो बंद कर देंगे, कहीं और से लेंगे, इनकी इकोनॉमी मजीद खराब होगी। इनका एक पेंशन फंड है जो 2 बिलियन से ज्यादा है, उसकी इन्वेस्टमेंट इन्होंने भारत में कर रखी है। महिंद्रा जो ट्रैक्टर बनाते हैं, गाड़ियां बनाते हैं, उनके प्रोजेक्ट में इन्होंने अपने कनाडा के जो पेंशन है उसको 2 बिलियन। तो ये सारी चीजें अपने लिए गड्ढे खोद रहे हैं मेरे ख्याल में इस मॉडर्न दौर के अंदर, बगैर किसी एलिगेशन, बगैर किसी सॉलिड प्रूफ के। आज सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस थी फॉरेन अफेयर वालों की, मैंने भारत में मैंने वो सुनी है, तो उन्होंने बिल्कुल कहा है कि हमें कोई ऐसी एविडेंस नहीं दी गई जिसके ऊपर ये इल्जाम लगाया जाए। लेकिन जो इसमें से निकल रहा है, जो क्राइसिस चल रहे हैं, एक तो ये है दोनों तरफ से डिप्लोमेट्स को निकाल दिया गया है। भारत ने आज वीजा सैंक्शंस लगा दी हैं। उससे जो भारत में ज्यादा लोग हैं, जो इंडियन ओरिजिन के लोग हैं, उनको तकलीफ होगी वो। और दूसरा, इस वक्त जो सबसे ज्यादा नुकसान है, जो मैं समझता हूँ जिन चीजों को हवा दी जा रही है, वो हिंदू सिख रिलेशनशिप को खराब किया जा रहा है। ये सबसे ज्यादा नुकसान इस चीज को है मेरे ख्याल में। कल जो एक स्टेटमेंट दी है ट्रूडो साहब ने पिछले टाइम इस वाकये के बाद, तो उसमें लग रहा था उनकी भी हवा निकली हुई थी। उन्होंने भी कहा है कि हम भारत को जो है वो, मेरा ये नहीं था कि उनको प्रोवोक किया जाए, लेकिन प्रोवोक तो अब हो चुका है। चीजें तो अब आपके हाथ से निकल चुकी हैं, अब चीजें तो। सर, पाकिस्तान के जो पहले फॉरेन मिनिस्टर थे बिलावल भुट्टो, उन्होंने भी फौरन ही बड़के मारनी शुरू कर दी। और इस वक्त जो फॉरेन मिनिस्टर हैं जो अमेरिका में ही मौजूद हैं, उन्होंने भी स्टेटमेंट भारत के खिलाफ दे दिया। और आजकल हमारे टीवी पे सुबह शाम यही आ रहा है कि जी भारत एक्सपोज हो गया। देखें, यहाँ पे तो जोक पे जोक हो रहे हैं यूनाइटेड नेशंस में। मेरा ख्याल है, मेरी ख्वाहिश थी कि उसमें से एक जोक तो ये है कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब ने फरमाया, भाई हम तो भारत के साथ बातचीत करना चाहते हैं, वो खुद नहीं करते। ये मौके, ये मैंने देखा कि आप पाकिस्तानी लोग बहुत स्मार्ट लोग हो। आप लोग मौके की मुनासिबत के हवाले से फौरन अपना वो जो स्टेटमेंट, अब यूनाइटेड नेशंस में आए तो भाई हम तो भारत के पीछे पीछे घूम रहे हैं, रिलेशनशिप वही बात करते हैं। IMF को पैकेज लेना हो तो कहें जी हम तो भारत से बात करना चाहते हैं। और मेरे भाई, बात इस तरह तो नहीं हो जाती ना हवा में। बात करने के लिए कुछ स्टेप्स आपने लिए, वो हालात बेहतर करने के लिए सिचुएशन आपने की है। एक जोक ये है कि भाई हम तो भारत से रिलेशनशिप ठीक करना चाहते हैं, भारत हमसे बात नहीं करता, वो नाराज है हमारे साथ। और दूसरा जोक ये है कि भाई अमीरों से टैक्स लेके गरीबों की मदद करें। ये IMF की स्टेटमेंट है काकड़ साहब। और मजे की बात है, जिस प्राइम मिनिस्टर को वो कह रही है उनके ऊपर खुद नैब का केस है। उधर हमारे नवाज शरीफ साहब हैं, वो कहते हैं भाई G20 हमने करनी थी, चांद पर हमने जाना था। ये कैसा यार, ये जोक्स है क्या है यार, ये क्या कर रहे हैं आरजू? मुझे तो बहुत ही अजीब सा लग रहा है। वो कह रहे हैं हमें कॉपी करके भारत ने अपनी इकोनॉमी ठीक कर ली। ये तो हमारे आइडिया थे, सब जो सारे आइडियाज हमारे थे जो भारत ने कॉपी कर लिए। मैं आरजू देखें, अपनी सड़क तो खुद आप सीधी बना नहीं सकते हो भाई। मोटरवे आपने कोरिया से बनवाई है, सी पैक बन रहा है आपका चाइना बना रहा है। आप लाहौर का ट्रैश आप टर्की के ठेकेदारों को बुला लेते हैं सारी किकबैक्स लेने के लिए। जिस मुल्क में एक सड़क ना बन सकती हो, चांद पे किस तरह जाना? साइकिल पे जाना था आपने चांद? पता नहीं ये क्या, ये मजाक पे मजाक है। और कौम ऐसी बेवकूफ है कि वो कहते हैं नहीं जी हमें जिहाद करना है, हमें जिहाद चाहिए, हमें जिहाद। पता नहीं किस जिहाद की बात हो रही है। सर, अभी भी जो बैंकिंग सिस्टम पाकिस्तान का है और जो IT फील्ड में जो लोग काम करते हैं वो इंडियन प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कर रहे थे, तो गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया है कि कोई भी इंडियन प्रोडक्ट आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, ना तो बैंकिंग सिस्टम के लिए ना ही IT के लिए, क्योंकि इंडिया वाले जो है वो हमारे बैंकिंग सिस्टम को हैक कर सकते हैं। सर, हमारे इतने पैसे कहीं ले ना जाएं, इस किस्म की सर यहाँ पे बातें हो रही हैं। और कहा जा रहा है जो पाकिस्तान में अवेलेबल है वही इस्तेमाल करें, इंडियन प्रोडक्ट्स बिल्कुल यूज ना हो। ठीक है, देखें बस मैं जो, अब मेरे ख्याल में तो आपका हर पाकिस्तानी एक कॉमेडियन शो होना चाहिए उसका अपना। मेरे ख्याल में तो जिस तरह जो हालात आपके चल रहे हैं, मैं तो कभी हंसी आती है, कभी रोना आता है।
सुना है लेकिन आजकल, सर सुना है नई आजकल आप शुरू कर रहे हैं, नई करेंसी का डिजिटल करेंसी शुरू करने का प्रोग्राम बनाया। अब कोई नई बिल्कुल। वारदात करेंगे, मेरा मतलब वहां से कुछ और निकालेंगे। हम्म। ये बच्चा पढ़ गया होगा ना लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से, नई स्कीम लेके जाएगा, वो कहेगा डैडी हम अब देखें मिलके अब इस तरह करेंगे, तो फिर वो उसमें लेकिन सर अगर हम बात करें दोबारा भारत और कनाडा की, तो सर इस किस्म के क्या हादसे पहले भी देखे हैं आपने कि लोगों को इस तरह से मार दिया जाए, मतलब कनाडा जैसी जगह में? इसलिए कि पाकिस्तान में तो हो तो आम सी बात है, लेकिन कनाडा में आपको लगता है कि सिक्योरिटी वगैरह का प्रॉब्लम हो गया, चाहे वो किसी भी माइंडसेट के लोग हों, कुछ भी उनकी सोच हो? देखिए दो क्या? चीजें हैं जो मैं आरजू, मेरी ऑब्जर्वेशन है, जो कल हम सारा दिन 2 दिन से मुसलसल बातें कर रहे हैं ऑफिस में, और दोस्त सारे जो भारतीय भी और सारे हम बैठ के बातें कर रहे थे। भारत कनाडा के अंदर लॉ एंड ऑर्डर के हालात भी सख्त खराब है, और जो लिबरल दुनिया है वो ना सिर्फ कनाडा, अमेरिका के अंदर भी वो डिफेंडिंग पुलिस के खिलाफ एक मूवमेंट शुरू कर रखी है उन्होंने। उसके रिजल्ट में क्या होता है कि पुलिस डिमोरलाइज हो जाती है, वो एक्शन नहीं लेती। गैंग वार इस वक्त कनाडा में कुछ सूबों में, खासकर वैनकूवर एरिया में पीक पे जा रहे, पंजाबियों के गैंग हैं, और आपने देखा ये सिद्धू मूसेवाले को किस तरह उनका मर्डर हुआ है गैंग्स के जरिए, जिस तरह, और उसके ताने बाने मिलते थे कनाडा में। कल मुझे बात एक बहुत अच्छी लगी, मैं जो मेरे जो भाई हैं बहुत अच्छे, जसदीप सिंह, उन्होंने कल 6 ऑफ अमेरिका उनकी ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने कल हडसन इंस्टीट्यूट में भी बोले, और उसके बाद वो भारत के कई चैनल्स पर भी वो बोले। उन्होंने एक बात बहुत अच्छी की, उन्होंने कहा जब वो निज्जर साहब जो कि मर्डर हुए थे 2 साल पहले, उनको भारतीय गवर्नमेंट ने टेररिस्ट करार दिया, उस वक्त कनाडा ने एक्शन क्यों नहीं लिया? उस वक्त अगर एक्शन लिया होता, इन्वेस्टिगेट किया होता, तो आज वो जिंदा होते, आज वो जिंदा होते। तो और अभी तक 3 महीने हो चुके हैं उनके कत्ल को, एक अरेस्ट सिंगल नहीं हुई। अगर इनको नजर आते थे, जस्टिन ट्रूडो को ताने बाने नजर आ रहे हैं एजेंसियों के, इंडियन एजेंसीज के, तो अरेस्ट कर लेते ना, कुछ अरेस्ट करें भी तो सही ना, कुछ दिखाएं कौम को। अब इस वक्त पूरी दुनिया उनसे पूछ रही है, दिखाओ कुछ, आपके पास कौन सा एविडेंस है, दिखाओ, सामने रखो। इसमें एक चीज नजर आती है जो मैं उसको खुद अपनी आंखों से ऑब्जर्व कर चुका हूं, जिस तरीके से यहां पे इस वक्त अमेरिका के अंदर एक लिबरल गवर्नमेंट है, प्रोग्रेसिव जिसको कोई कहता है, कोई डेमोक्रेट कहता है, उनका लॉ एंड ऑर्डर के बारे में, पुलिस के बारे में बड़ा सख्त रवैया है। और इसी तरह के सेंटीमेंट जो है वो कनाडा में है, क्योंकि कनाडा भी एक सोशलिस्ट कंट्री है, marijuana लीगल है वहां पे, गांजा लीगल कर दिया, कुछ स्टेटों में तो उन्होंने हर ड्रग को लीगल कर दिया। तो वो इस तरह के एक्सपेरिमेंट करते हैं डिफेंडिंग पुलिस, और पुलिस कंप्लीटली कनाडा के अंदर डिमोरलाइज्ड। लोग पुलिस को बुलाते हैं, पुलिस आती नहीं छोटे मोटे क्राइम में, ये कनाडा कहलाते हैं। ये मुझसे नहीं, पूछ के देख लें कनाडा के किसी भी कनेडियन इंसान से। तो वो जब आपके अपने लॉ एंड ऑर्डर के हालात खराब हों, तो आप दूसरे लोगों को, दूसरे कंट्रीज को, दूसरे लोगों की एजेंसियों को, उनको ब्लेम करेंगे। लेकिन मैंने आपको जिस तरह बताया, इट्स अ पॉलिटिकल उनका था ऑब्जेक्टिव इसके पीछे, और वो उन्होंने किया है। लेकिन ये कि मैं समझता हूं गलत किया, इन्वेस्टिगेट करना चाहिए था। हर कंट्री आज उनको यही कह रहा है कि आपको इन्वेस्टिगेट करके किसी रिजल्ट पे पहुंचना चाहिए था। अब तो मैं समझता हूं, बल्कि उनके अपने जो इस वक्त अपोजिशन लीडर हैं, पेरिये उनका नाम है, उन्होंने भी जो है कहा है कि यू हैव टू कम क्लीन आउट ऑफ इट नाउ। और जसदीप खासकर उन्होंने उनकी बड़ी स्टेटमेंट जो वायरल हुई है, उन्होंने कहा जस्टिन ट्रूडो इज डिगिंग होल फॉर हिमसेल्फ। तो वाकई जस्टिन ट्रूडो इज इन डीप वाटर्स नाउ। मेरा ख्याल में अगर वो इसमें हिज पॉलिटिकल कैरियर इज ओवर अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन, इफ यू मुझसे पूछे तो। लेकिन सर दोनों कंट्रीज ने अपनी अपनी जगह पे जो उनके ऑफिसर्स थे एम्बेसीज के, उनको निकाला है, वीजा ऑफिस अलग बंद हुआ है, टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इस पे अमेरिका की तरफ से या व्हाइट हाउस की तरफ से भी तो स्टेटमेंट आया है। देखें, इस वक्त लोगों को तकलीफ, 7 लाख भारतीय इस वक्त कनेडियन वीजा का पहले इंतजार कर रहे थे, स्टूडेंट वीजा, फैमिली वीजा, बिजनेस वीजा, वो तो पहले इंतजार कर रहे थे, उनके लिए दुश्वारियां बन गई। दूसरा, जो लोग मुसलसल जो आना चाहते हैं वो बेचारे स्टक हो गए कनाडा के अंदर। और दूसरा, भारत ने अपना रिजर्वेशंस दिए हैं कि हमारे डिप्लोमेटिक मिशन जो है कनाडा के अंदर वो सेफ नहीं है। और वाकई उसकी वजह यह है कि वहां पे कुछ एलिमेंट्स जो थे, उन्होंने भारतीय डिप्लोमेट्स के ऊपर बाउंटीज लगा रखी, उनके सर की कीमत लगा रखी थी, और इधर उधर इस तरह की बातें करते थे। वो अपनी जगह ठीक है, कौन इतना बड़ा रिस्क लेगा भाई जहां लोगों को थ्रेट करे। बल्कि कल तो एक सिख रहनुमा, उसने कहा खास करके हिंदुओं को लीव कनाडा। मैं समझता हूँ ज्यादती, और लोग इसके पीछे, पुन्नू नाम है आई थिंक नाम जी, उन्होंने कल एक स्टेटमेंट दी, इस तरह गलत बात है।
ये नहीं सोचते कि उनके इस तरह के अमल से पूरी सिख कम्युनिटी के ऊपर क्या असर पड़ेगा। और लोग इस वक्त अगर देखा जाए तो सारी दुनिया में दे आर मूविंग फॉरवर्ड। आप अगर को आपके मसले मसाइल हैं, मूवमेंट है, तो आप डिप्लोमेटिकली पॉलिटिकली उसका हल ढूंढने बजाय वायलेंस के। मैं समझता हूँ वायलेंस इज नॉट एन आंसर टू एनीथिंग। लो जी, वीडियो देखिए। वीडियो में हालात तो बहुत कशीदा हो गए हैं कनाडा के और इंडिया के, और ये इसका असर पूरी दुनिया में पड़ेगा। सिर्फ कनाडा और हिंदुस्तान पे नहीं, पूरी दुनिया पे असर पड़ेगा इसका। इनके जो रिलेशन ख़राब हो रहे हैं इंडिया के और कनाडा के। कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म ने जल्दबाजी में बहुत गलत कदम उठा दिया है। उसको चाहिए था कि इन्वेस्टिगेशन करता है, एंड तक जाता, पता चलता कि इसके ताने बाने किससे मिलते हैं, मगर उसने जल्दबाजी में जो बातें की हैं, गलत कदम उठाया है, जो हरकतें की हैं, उससे कनाडा खुद फंस गया है। इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ी दुनिया की दूसरी इकानमी के तौर पे उसने अपने आप को पेश किया है। इंडिया बहुत डेवलप है। इंडिया वो पुराना इंडिया नहीं है कि जो आप बोल दें वो हो जाए। इंडिया अब अपनी मर्ज़ी आप करता है, ठीक है। इंडिया अपनी बातें मनवाने के काबिल हो गया, इतना पावरफुल हो गया कि वो अपनी बातें मनवा सकता है। अब कोई भी देश इंडिया के मुखालफ नहीं जा सकता। कनाडा की बात से वो एग्री नहीं कर सकता। कोई भी देश कनाडा की बात नहीं मानेगा, वो इंडिया के मुखालफ नहीं जाएगा, इंडिया की बात मानेगा, क्योंकि कनाडा के पास ऐसा कोई सबूत नहीं था जो उसने इंडिया पे इल्ज़ाम लगाया। और इल्ज़ाम भी ऐसा लगाया है कि यार जो सोच भी नहीं सकते। तो देख ले कि कितना नुकसान होगा कनाडा को, कि आटा भी और दालें भी वो इंडिया कनाडा से लेता था, वो अब बंद कर देगा। जैसे चाइना से इंडिया ने ट्रेड बंद की है ना, चाइना की जितनी भी वो चीज़ें इंपोर्ट करते थे इंडिया वाले, उन्होंने बंद करके मेक इन इंडिया बनाए। ऐसे ही वो अब इसको भी बंद कर देंगे। वो अब किसी और से, और बड़े ममालिक हैं जो इंडिया के साथ काम करना चाहते हैं, इंडिया के साथ तल्लुकात बनाना चाहते हैं, बहुत सारे ममालिक हैं। तो ये जो तल्लुकात हैं यार बहुत ज़्यादा कशीदा होते जा रहे हैं। उन्होंने भी निकाल दिया है, कनाडा ने सफ़ीर निकाल दिया इंडिया का, इंडिया ने भी निकाल दिया है, ठीक है जी। तो कितने जो सिख कम्युनिटी है वो, उन्होंने भी एक बयान मैंने सुना है एक सिख का, वो कह रहे थे कि हिंदू और सिख एक है, एक रहेंगे। ये जो कनाडा वाले फैला रहे हैं ना कि सिख बरादरी को अलहदा करना चाहते हैं या अलहदा करेंगे या इस तरह की बातें, मतलब मुखालफत करवाना चाहते हैं हिंदुस्तान में, मगर सिखों ने बयान दे दिया कि हिंदू और सिख सब एक हैं, एक रहेंगे और एक थे। ये कनाडा के मुंह पे बहुत बड़ा तमाचा मारा है सिखों ने, ठीक है। सिक्योरिटी इनकी सही नहीं है कनाडा वालों की, ठीक है जी। तो ये बातें करेंगे दूसरे मुल्कों की कि ये ऐसे है जी, इंडिया ऐसे है। और दूसरी बात ये है कि जो हमारे बिलावल भुट्टो साहब थे, उन्होंने भी जो बातें की हैं एक्सेप्ट नहीं कर सकते थे हम कि वो ऐसी बातें कर सकते हैं, क्योंकि अब इलेक्शन का दौर है, उन्होंने अवाम के दिल जीतने हैं, तब इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं। अदरवाइज़ वो सही बात की, अगर वो गवर्नमेंट में होते हैं ना तो वो कभी भी इस तरह का बयान नहीं देते, क्योंकि बिलावल भुट्टो भी कह चुके हैं कि हम इंडिया के साथ अच्छे तल्लुकात चाहते हैं, मगर इंडिया नहीं मान रहा। हमारे प्राइम मिनिस्टर क्या नाम है इनका, शहबाज शरीफ साहब भी कह चुके हैं, मगर इंडिया नहीं सुन रहा। हमारे इमरान खान साहब भी कह चुके हैं कि इंडिया के साथ हम अच्छे तल्लुकात चाहते हैं, मगर नहीं मान हो रहा। तो बाकी ये बात, जो हुकूमत में आओ तो कुछ और बयान होते हैं, हुकूमत से निकल जाओ तो कुछ और बयान हो जाते हैं। बाकी बिलावल भुट्टो साहब को इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए, क्योंकि वो कनाडा का और इंडिया का मसला है, जबकि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, रूस ये बयान नहीं दे रहे हैं इंडिया के मुखालफ, तो हम क्यों बयान देंगे, जबकि हमारे अपने हालात बहुत ख़राब है मुल्क के। ये जो कह रहे हैं कि जी कि ये हमारा मंसूबा था, देखे सोच को तो नहीं कोई रोक सकता। अब मेरी सोच है जी कि मैं पूरी दुनिया पे हुकूमत करूं, मेरी सोच से कुछ नहीं होगा, काम प्रैक्टिकल करने से होगा। जो प्रैक्टिकल करता है ना वही कामयाब होता है। अब हमने सोचा हमने चांद पे जाना, हम गए, हमने सोचा था कि हमने ये कर देना, हमने किया। तो बात दरअसल ये है कि अब नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि जी हमारा मंसूबा था, भाई प्रैक्टिकल करने से पता चलता है। आप प्रैक्टिकल करें,
तो हमें पता चले कि वाकई हम इस तरह कर रहे हैं। हमने बहुत, हम इंडिया से पीछे है, हम हमारे पास इतने रिजर्व ही नहीं है, पैसे नहीं है कि हम इस तरह के काम कर सके। चांद पे जाने के तो हम सोच ही नहीं सकते। तो सोच को तो कोई नहीं रोक सकता है। बाकी इंडिया ने जो किया वो करके दिखाया है। इंडिया ने, इंडिया बहुत आगे है पाकिस्तान से। तो हमें नहीं चाहिए था कि हमें इंडिया के ख़िलाफ़ बयान देते, क्योंकि हमारे पहली रिलेशन बहुत ख़राब है इंडिया से। इंडिया के साथ हमारे तल्लुकात अच्छे होने चाहिए, हमारे पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, पाकिस्तान की आवाम की बेहतरी के लिए। ट्रेड होना चाहिए इंडिया के साथ, तजारत होनी चाहिए इंडिया के साथ, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होना चाहिए इंडिया के साथ, ताकि हमारे मुल्क में जो चीज़ें सस्ती मिलें। मगर नहीं जी, हाँ, जब हम बयान इस तरह के देंगे तो फिर बच्चा बच्चा कहेगा जी कि इंडिया हमारा दुश्मन है, इंडिया हमारा दुश्मन है। और ये दुश्मनियाँ छोड़ दें, आप दुश्मनियाँ ख़त्म कर दें। अब टेबल पे बैठ के बात करें, दुश्मनियाँ ख़त्म कर दें, ताकि पाकिस्तान भी तरक्की की राहों पे गामज़न हो, इंडिया भी तरक्की की राहों पे गामज़न हो, और मज़ीद तरक्कियाँ करे इंडिया, और पाकिस्तान भी तरक्की की राह पे चढ़े। तो ये बात है कि हमें तो करने नहीं चाहिए इस तरह की बयान से, ज़रा पीछे ही रहना चाहिए। हमें इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए हमें। तो बाकी जो भी है, हालात बहुत कशीदा है कनाडा के और हिंदुस्तान के, क्योंकि अब कनाडा में जो सिख बरादरी है उनके लिए भी बड़ी प्रॉब्लम है कनाडा में रहने के लिए। तो जो जितने तकरीबन काफ़ी सारे सिख हैं जो बाहर, काफ़ी हिंदुस्तानी लोग हैं जो बाहर कनाडा जाना चाहते थे, पासपोर्ट वगैरह क्लियर करवा रहे हैं, तो उनके लिए भी बड़ी प्रॉब्लम है ये, क्योंकि इनके रिलेशन इतने ख़राब हो गए हैं। बहुत प्रॉब्लम बन गई है जी, क्योंकि वो तो पहले ही ऑलरेडी निकाल रहे हैं। अब कनाडा कह रहा है जी कि नहीं जी, बस कोई ऐसी दे हो गया बयान, गलती हो गई हमसे। तो मगर वो गलती, अब पछताएगा क्या फ़ायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। इस तरह की गलती की क्यों उन्होंने? कनाडा को चाहिए था पहले इन्वेस्टिगेशन करता, पूरी एंड तक जाता, कौन मुलव्वस है कौन नहीं मुलव्वस है, और क्यों ऐसा हुआ, और इसके पीछे किसका हाथ है। जब ठोस पक्के सबूत उसके हाथ में लग जाते हैं ना, फिर वो बात करता उससे। मगर उसने सीधा ही इंडिया को कह दिया कि जी आप ही इसमें मुलव्वस हो, हालांकि सबूत भी नहीं है उसके पास। ये उसने बहुत बड़ा कदम उठाया है कनाडा ने, और वो अपना नुकसान उसने खुद करवाया है, क्योंकि बहुत बड़ी वो मकदार में इंडिया उन कनाडा से आटा और दालें परचेज़ करता है, इंपोर्ट करता है। मगर जब इंडिया ने वो बंद कर देनी है तो कनाडा क्या करेगा? बहुत नुकसान होगा, हर तरह से अब नुकसान होगा कनाडा का, अब हर तरह से नुकसान होगा, इसमें कोई शक नहीं है। इंडिया पीछे नहीं बैठेगा, चुप करके नहीं बैठेगा। इंडिया हर तरह चाहेगा कि मैं अब कनाडा को उसके औकात दिखाऊं, और कनाडा अब परेशान है कि इंडिया के साथ हमने पंगा लेके अच्छा नहीं किया। तो आपका क्या ख्याल है इसके वीडियो के बारे में? वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।